हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक। ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, कैसे हम ड्रा करते हैं और इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे इन द अदर पैरामीटर्स, हम डिटेल में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। The addition of moisture to the air without any change in dry bulb temperature is known as humidification. Okay. In humidification, the relative humidity increases and specific humidity also increases. Okay. एंथैल्पी ऑल्सो इंक्रीजेज। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग है और यह क्या कह रहा है। सो दिस इज द ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। Friends, in humidification process, first the dry bulb temperature is constant. तो यहाँ पर क्या होगा, at this particular dry bulb temperature moisture is increasing because at this point क्या होगा, specific humidity at point number 1 is omega 1 and specific humidity at point number 2 is omega 2. It means omega 2 is greater than omega 1, meaning moisture content at point number 2 is greater than point number 1. So at constant dry bulb temperature जो ह्यूमिडिटी है या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वह क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके। सो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, जहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज किया जाता है। नाउ फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने ड्रॉ किया है साइक्रोमेट्रिक चार्ट में, इट विल बी गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, सो बॉटम पॉइंट इज 1 एंड टॉप पॉइंट इज 2। इट इज द स्ट्रेट लाइन एट कॉन्स्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ओके। नाउ फ्रेंड्स, इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे इन द अदर प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आपके सामने यह जो है एक्चुअल साइक्रोमेट्रिक चार्ट है जिसमें डिफरेंट लाइन है। पहले हम उसको देख लेते हैं। लाइक एट बॉटम क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन होता है जो राइट डायरेक्शन में इंक्रीजिंग होता है। एट पॉइंट नंबर 0, एट दिस पॉइंट temperature of dry bulb temperature is 0, then 5 degree centigrade, 10 degree centigrade, 30 degree centigrade, 40 degree centigrade, 45 degree centigrade. It means dry bulb temperature is in increasing order. Extreme right, here this is the specific humidity line. It will show the moisture content at this point and this point in the increasing order. Okay, so here moisture content is less and is this point moisture content will more, this point moisture content will be more. Okay, here also moisture content will be more compared to the bottom side. Okay, this line shows the saturation curve line और यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वह 100% होगा। यहाँ पर दिस लाइन इज a relative humidity line and it will be equal to 80%. दिस लाइन आल्सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, यहाँ पे क्या हो सकता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% हो सकता है और यह क्या होगा, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लाइक दिस होता है। ओके, सो दिस इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। दिस लाइन इज द वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। ओके, हियर दिस इज द वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, WBT line. Temperature wet bulb temperature line also coincide the enthalpy line. So जो line wet bulb temperature को शो करेगा सेम it will show by the enthalpy line. Okay, दोनों coincide होता है। So this is the wet bulb temperature line and constant enthalpy line. Okay friends, now हम ड्रा करेंगे क्या होगा अगर हमने यहाँ पर कांस्टेंट या हम कह सकते हैं ह्यूमिडिफिकेशन लाइन।
ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को हमें ड्रॉ करना है। सो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कैसे ड्रॉ होता है फ्रेंड्स? इट इज़ ड्रॉन बाय हियर like at constant dry bulb temperature its specific humidity is increasing. So at this point and this point, this is the humidification process. Okay, this is the humidification process. This is point number 1, this is point number 2. Okay, getting friends? So यहाँ पे क्या होगा? See here, this wet bulb temperature at 35 degree is constant and specific humidity at this point is suppose omega 1 and this point is omega 2 एंड हम जानते हैं फ्रेंड्स जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है इन दिस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. सो ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1. सो इस टाइप के प्रोसेस को हम कहेंगे ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस बिकॉज हियर डाइबोल टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कंटेंट इज इंक्रीजिंग. नाउ फ्रेंड्स इसके वजह से क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं हम देखते हैं इसको. क्या चेंजेज आएगा? फर्स्ट जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो क्या होगा? जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर रहेगा इन द ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगा फ्रेंड्स बताइए? विल बी इंक्रीजिंग. ओके, या क्या होगा? इंक्रीज होगा. देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा? सी हियर एट दिस पॉइंट, एट द पॉइंट नंबर 1 relative humidity is approx 20% specific at point number 1 relative humidity is approx 20% या below 20%. ओके, सो मान लेते हैं कि it is approx 20% at point number 1. point number 2 you see, point number 2 it is approx 60%. ओके, सो क्या हो रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वह इंक्रीज हो रहा है. ओके, हमें बस अंडरस्टैंड करना है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा. और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है फ्रेंड्स? वेट बल्ब टेम्परेचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? सी हियर एट पॉइंट नंबर 1 वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन इज दिस वन. Okay, this is the wet bulb temperature line, and at point number 2 this will be the wet bulb temperature line. It means जो wet bulb temperature line होगा वह क्या होगा फ्रेंड्स? इंक्रीज होगा. So wet bulb temperature line will be increasing order. Okay, या क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा. जब wet bulb temperature line इंक्रीज होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स? एंथैल्पी ऑल्सो इंक्रीज होगा. ओके, एंथैल्पी ऑल्सो इंक्रीज होगा. सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज चेंजेज होंगे इन द ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस. ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स टू अंडरस्टैंड द साइक्रोमेट्रिक चार्ट. सो होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. फिर भी आपको कहीं भी डाउट हो फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. मैं उसे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा. मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स. थैंक यू.